अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन को समझना, विज्ञापन, ठीक है। अब एडवर्टाइजमेंट का मतलब ये हुआ एड। आप कोई भी नाटक देखते हो टीवी पे, या टीवी पे मान लो कि अगर मैच भी आ रहा हो, क्रिकेट मैच, तो हर ओवर होने के बाद ऐड आ जाता है ना, मेंटोस खाएं और दिमाग की बत्ती जलाएं, आ जाता है ना इस तरह का। इस हेयर ऑयल को यूज करें, गंजे होने की 100% गारंटी। तो इस तरह के एड्स। उसके साथ साथ आपको जैसे थोड़ा इसके पीछे का ना, मैं बिजनेस आपको समझाता हूं, आप लोग उसे समझते भी होंगे, समझदार बच्चे। अगर मान लीजिए कोई नाटक आता है, जैसे बिग बॉस हो गया, जैसे और कपिल शर्मा शो जो केबीसी, कौन बने करोड़पति, उनके बीच में जो एड आता है ना, समझ रहे हैं, उसके साथ साथ जैसे मान लीजिए केबीसी आपने देखा हो या कपिल शर्मा शो, तो जब वो गेम खिलाते हैं तो जैसे कंप्यूटर के पीछे बैजू का टैग लगा देंगे। इंडियन क्रिकेट टीम खेलती है तो उनके कपड़ों पे बैजू लिखा रहता है, बैजू। हाँ, वही तो चैप्टर है। मतलब चीजों का प्रचार करना। आप यहाँ से जाएंगे दिल्ली में, और यहाँ पर तो बेटे ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन दिल्ली में जाएंगे तो होर्डिंग लगी रहती है, बड़े बड़े है ना बोर्ड लगे रहते हैं, रात में भी जाएंगे तो उसमें बत्ती जलती रहती है जी। हाँ, उसके बाद जैसे आप मेट्रो के स्टेशन पे जाओगे तो बोर्ड लगे रहते हैं ना वहां पे, जिसमें प्रचार कर दिया रहता है। तो ये सारा का सारा एडवर्टाइजमेंट है इंडिया में। अरे तो हम अपने देश की बात करेंगे ना, आप लोग बीच में नहीं बोले, हिंदी में समझ में आया सर? जो उसके बाद बीच में ऐड आवे हैं तो फिक्स होएगा, कोई भी ऐड आ जाए नहीं उठावे। वो जिसका टीवी चैनल है, जैसे मान लीजिए सोनी पे आप कोई कार्यक्रम देख रहे हो, ठीक है, और सोनी वाले टीवी वाले डिसाइड करेंगे किस ऐड को, क्योंकि जो ऐड बनाते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि सैमसंग फोन का ऐड आ रहा है, तो सैमसंग कंपनी क्या करेगी, वन टाइम उसमें पैसा लगाती है, दे देती है कंपनी को, मतलब कि सोनी टीवी वालों को, कि आपको ये ऐड लगाते रहना है, हर कार्यक्रम के बीच में इतनी बार लगाना है, ये उनका अपना कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है। मैं आपको एक हिसाब किताब बताता हूँ। अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आप खरीदते हो, अभी लेटेस्ट में एग्जांपल दे रहा हूं, उस पे 1100 रुपए की, 1100 रुपीज की एमआरपी लगी होती, ठीक है, तो 600 रुपए, सॉरी 600 रुपए की एमआरपी लगी हुई हो, तो आप सोच के आश्चर्य में पड़ जाएंगे, 180 190 रुपए, लगभग 200 रुपीज के करीब तो केवल एड का खर्च होता है। एडवर्टाइजमेंट का एक आइटम के ऊपर अगर जोड़ा जाए तो 200 रुपए 150 रुपए तो एड का खर्च हो जाता है, 600 700 रुपए के सामान में। इतना ज्यादा महंगा है, क्योंकि उतने बड़े बड़े टीवी चैनल वाले हैं तो आपसे ना करोड़ों में पैसा लेते हैं किसी भी प्रोडक्ट का। हर्षिता दादी आई, रक्षित समझ रहे ना, करोड़ों में पैसा लेते हैं, ये नहीं कि कुछ पैसे में। तो यही पूरा एडवर्टाइजमेंट होता है। आप रेडियो, पहले जमाने में रेडियो आता था, न्यूज़पेपर में है ना ऐड देखते हो ना, छपे हुए रहते हैं, चेक किया आपने से? कल मैं चेक करूंगा। उसमें पैसे लगाते जाते हैं, वो जो मूवी नहीं, वो जिस भी तरह से ऐड आता है, वो जो मूवी बनाते हैं, जो भी करते हैं, वही लोग पैसे लगाते हैं, देते हैं चैनल को, ताकि आप ये ऐड दिखाओ, ताकि मेरा एडवर्टाइजमेंट हो और लोग मेरे चीजों को देखने के लिए। जैसे मान लीजिए आप कोई है ना, कोई चीज प्रोडक्ट खरीदते हो, आपको कैसे पता चला कि कोलगेट नाम का भी कोई टूथपेस्ट होता है? क्योंकि वो ऐड से ही पता चला, वो बार बार ऐड आता है तो आपको पता चला ये चीज है, ठीक है ना। आप ऐड देखते हो, आपके मन में होता है। अब जैसे अक्षय कुमार है ना, गुलाटियां मारता हुआ, ट्रेन से कूदता हुआ, सीवर से निकलता हुआ कोक पिएगा, वो सलमान खान फिर थम्स अप पिएगा, तो अपना बोलते हुए सलमान खान, हाँ माउंटेन ड्यू वो ऋतिक रोशन पिएगा। तो ये लोग जो उसकी, हाँ जी मेरे पास है, बहुत ईमानदार वाला। उन्होंने भी ऐसा ही डायलॉग बोला था, नाम नहीं जानते, वो था वो जो संजीव कुमार, है ना, देखेंगे। बिल्डिंग ब्रांड्स एंड ब्रांड वैल्यू। जैसे ब्रांड क्या होता है,
कोई भी चीज, जैसे कोलगेट एक ब्रांड है ना, नाम है उसका कोलगेट। टूथपेस्ट एक प्रोडक्ट है, उस पे अलग अलग ब्रांड की चीजें होती हैं। कोलगेट हो गया, पेप्सोडेंट हो गया, लाल कपड़े वाला बाबा, वो बाबा रामदेव, दंत कांति। दंत कांति करते हैं बच्चे, हीरे की तरह चमका देते हैं दांत। तो मतलब ये ब्रांड वो होता है जो स्पेसिफिक कंपनी का नाम होगा, जैसे पतंजलि दंत कांति, पेप्सोडेंट, कोलगेट, क्लोजअप, ये ब्रांड का नाम होता है। और प्रोडक्ट मतलब कि टूथपेस्ट, टूथपेस्ट में बहुत सारी ब्रांड है। क्लियर है? तो हैव यू एवर हर्ड ऑफ वर्ड ब्रांड? ये ब्रांड है क्या? एडवर्टाइजिंग इज ऑल अबाउट बिल्डिंग ब्रांड्स। ये जितना भी एडवर्टाइजमेंट होता है वो ब्रांड को बिल्डअप करने के लिए होता है। किसी कंपनी ने कोलगेट नाम का टूथपेस्ट बनाया, तो सब घर घर तक, गांव गांव तक कैसे पता चलेगा लोगों को कि दुकान पे इस नाम का भी कुछ होगा? ऐड करते हैं टीवी पे, रेडियो पे, न्यूज़पेपर। फोन में कोई वीडियो देखा है, फोन में बीच बीच में ऐड आवे। इसीलिए मैंने विधि और श्रद्धा को एक जगह में बैठाया था। चेंज करिए कुर्सी। कुश, उदित वहां चले जाओ। क्या नाम है? जतिन, वहां। श्रद्धा दीदी तुम्हारे पास आ रही। हाँ जी, बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट आती है। सबको पैसा चाहिए ना, वो पैसे कहाँ से आएंगे? उसी से तो पैसे आते हैं। मतलब किसी का चैनल है ना, तो सर 8 ऐड और एक ऑप्शन होता है, अगर 8 ऐड डाल दो तो आपको व्यूज के ऊपर पैसे मिलेंगे। बेटे वो बात नहीं होती, आप तो YouTube चैनल की बात कर रहे हो ना। YouTube चैनल वाले को पैसे मिलेंगे और 8 ऐड वो बकवास बात है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे ब्रांडिंग जो होती है ना, वो तो YouTube चैनल तो एक सेकेंडरी चीज है। जो सबसे पहली चीज है जो हम लोग टीवी पे हर समय देखते हैं, जो ऐड आता है, समझ रहे? वही सारे ऐड तो YouTube चैनल पे लगा दो, कोई फेसबुक पे लगा देता है, कहीं भी लगा सकता है ना। ठीक है, अब जैसे देखिए, राजधानी का बेसन खाया होगा आप लोगों ने, पैकेट आता है ना राजधानी कंपनी का, तो ब्रांड है। और नहीं तो पहले जमाने में क्या होता था, बानिया की दुकान पे जाएंगे आप, वो कट्टे में भर के रखा हुआ है, वो लगाएगा किसी भी तरह से, जितना 10, 5, आधा किलो जितना भी चाहिए दे देगा, कोई नाम नहीं, क्या चाहिए? बेसन चाहिए। लेकिन हम दुकान पे जाओ, क्या? राजधानी बेसन चाहिए। कोई कह देगा, फिर क्या कहते हैं, हल शक्ति भोग बेसन चाहिए, वो ब्रांड हो गया, उसमें भी ब्रांड आ गया है। इस बुक में एनसीईआरटी वाले में पता नहीं 1000 साल पहले के किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट लगा रखा है क्या? इतने पुराने बुक। चित्रलेखा, हमें भी नहीं पता कौन था ये। क्या है उसके बारे में बताना है? 1960। ब्रांड क्या था ये, किस चीज का? नहीं देगा, कोई बात नहीं, चित्र होगा। चित्रलेखा नहीं, चंद्रलेखा। बोलते जाओ। चलिए, कुछ शांति बनाए रखो, काम करो अपना। केवल तुमको काम दे रखा है, उससे क्या बात कर रहे हो? तो क्या कर रहे थे? कान में फूंक मार रहे थे? अच्छा, तो अच्छा, बन जाने दे, क्या हो फिर, बोल मत तू। अब देखो, आप कभी भी दुकान पे जाएंगे ना, तो या आप दाल खरीद लो या कोई भी चीज खरीद लो,
ठीक है, या बेसन खरीद लो, आटा खरीद लो, कोई भी चीज। जब आप पैकेट वाला चीज या किसी कंपनी वाला चीज लोगे ना तो उसका रेट कुछ ज्यादा होता है। राजधानी बेसन खरीदेंगे तो महंगा होगा, और मतलब कि अगर लूज खरीदेंगे आप, जो कट्टे में जो आता है और उसमें से निकाल निकाल के आपको पहिया चाहिए, किसी को आधा 1 किलो तो देता जाएगा, तो वो सस्ता पड़ेगा। इसलिए क्योंकि जो छोटे छोटे पैकेट्स में आता है जिसके ऊपर कंपनी का स्टैंप लगा हुआ है, उसके एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा होता है। राजधानी बेसन को मार्केट में लाने से पहले बहुत ज्यादा खर्चा किया गया, एडवर्टाइजमेंट, एमडीएच मसाले। नहीं तो कंपनी डूबी, पैसा डूबा, और क्या। बिजनेस इसी का तो नाम है, आप रिस्क लोगे तो आगे बढ़ोगे, रिस्क नहीं लोगे तो कुछ नहीं, है कि नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है, जैसे आप किसी है ना वीकली मार्केट में चले जाएंगे, वीकली मार्केट तो बटा सुमित क्या होता है, तुमको बताया था पहले, साप्ताहिक है ना, एक बार लगता है। तो आप यहाँ जाएंगे, आपको मिर्च चाहिए, आपको धनिया का पाउडर चाहिए, आपको साबुत मिर्च, जो भी चाहिए सब है ना, क्या कहते हैं, कर देगा, है ना। मेरी बात तो सुनो ना। तो मतलब इसी तरह लूज दे देगा, आपको जितना चाहोगे तौल के दे देगा। और वहीं पर अगर क्या कहते हैं, चले जाओ इस तरह का मेगा मार्ट में बगल में, तो हर चीज कंपनी का, अब सुरुचि नाम का है ना मिर्च का, वो पैकेट आता है, वो पूरा, वो साबुत भी, सरुचि नहीं सुरुचि। अरे सारे नाम बिगाड़ने के चक्कर में लगे रहते हैं बाल। मेगा मेगा मार्ट में उनके पास एक जगह गए, सारा सामान, कीप क्वाइट, एक जगह गए, सारा सामान मिल गया उनको, फैसिलिटी मिल गई, ठीक है ना। ओपन मार्केट में है ना, लोग हाइजीन का भी ध्यान रखते हैं, उसमें माना जाता है कि अच्छा साफ चीज, सुथरा चीज एकदम रखा जाएगा। वही बस है ना, पैकिंग में हो गया और उस पर लेबल लग गया, देखो मिलेगा महंगा आपको, है कि नहीं। आप कोको कोला थम्स अप पीते हैं, और वो सोडा वाटर भी पहले बेचते थे वो ठेलों पे, रिक्शों पे, है ना। वही तो, वो सस्ता रहेगा और ये महंगा जी। बेटे पता नहीं बोन्स तो ढीली नहीं करे, लेकिन मेरे जैसे लोगों की जेब जरूर ढीली करता है। सोच ले भाई, 2.5 किलो का हाथ भी तो है भाई का। एक बार रेडी पे गिरा, सारे मोमोज हवा में, लूट ले जितने लूटने। मेरे को एक इसका क्या मतलब होता है, सारे एक साथ
देखेंगे मीन्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट क्या है, कि एडवर्टाइजमेंट होता कैसे है। जैसे डोर टू डोर एडवर्टाइजमेंट, ये न्यूज़पेपर के थ्रू होता है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, जैसे न्यूज़पेपर में कोई भी एडवर्टाइजमेंट आती है या टेलीविजन में भी आती है, मास मीडिया के द्वारा जो भी एडवर्टाइजमेंट किया जाता है उसको डोर टू डोर एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है। बिल बोर्ड्स, अब बिल बोर्ड मतलब जैसे आप एनएच पे जाओगे ना तो खंभों में है ना वो बोर्ड बड़े बड़े लगे होते हैं सड़क किनारे, तो बिल बोर्ड के द्वारा कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपको पता है, टेलीविजन में, इंटरनेट पे, और क्या कहते हैं इसमें, इन सब में आता है, फोन में हमारे। डिस्प्ले मतलब कि जैसे आपको पता है मॉल में जाएंगे, किसी मेले में चले जाओ, शॉपिंग एरिया में चले जाओ, तो बड़े बड़े बोर्ड लगे रहते हैं, है ना, डिस्प्ले उसमें आते रहता है। अब टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट कैसा होता है सब बताएंगे। पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, राजनीतिक प्रचार। अभी इलेक्शन आएगा तो नेताजी ने कहेंगे भाई हम बहनों, ऐसे करते हैं ना वो लोग। और कोई है ना भाइयों बहनों अगर खिसके हुए हो ना तो जिप्सी पे चढ़ के 2 तमाचे जड़ देते हैं गाल पे, नेताजी के। कंझावले में एक कांड हुआ था ऐसा, केजरीवाल ने मारा था ना। हाँ पता है, चाटा पता है मेरे को, पट। और इसीलिए तो देखो हार भी नहीं रहा है। सोच ले कितने तमाचे में दम था, जरूर सनी देओल का रिश्तेदार लगता होगा। चिंता न कर, तेरा भी टाइम है। पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट मतलब कि जैसे कोई भी इलेक्शन होता है ना तो नेताओं का जो प्रचार प्रचार होता है। बेटे आप फोन बंद करेंगे, बुक्स हमारे पास बहुत सारा है, दीदी से फोन लेके आओ जाओ, फोन लेके आओ जाओ। नहीं अभी दो लेके आओ। घर से कहेंगे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे बैठ के आप लोग फोन पे आराम से है ना मजे कर रहे हैं, रखे हैं फोन। इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, सरकार कोई भी स्कीम लेकर के आती है, कोई योजना बनाती है, जैसे जनधन योजना हो गया, जैसे दिल्ली सरकार ने बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए फायदे वाली चीज दे रखी है, तो सब बच्चों को बताया जाता है ना, वो एडवर्टाइजमेंट नेट पे भी आ जाता है, टेलीविजन पे भी करते हैं। सारी ब्रांड सरकार की बात करें ना, ब्रांड तो बेटे ब्रांड तो आएगा ना, आता है, मतलब जिनकी जरूरत होती है, जिनको ज्यादा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जो ब्रांड पहले से है ना बना बनाया है उसको है ना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। बस समझ रहे हैं ना, वो बात है। जो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो ज्यादा नए हैं उनको ब्रांडिंग की जरूरत पड़ती है। एमडीएच का बहुत कम आता है कभी कभी। हाँ बुड्ढा मर गया बेटे, कंपनी तो है। अब जैसे देख लीजिए रामदेव बाबा है तो अपना एडवर्टाइजमेंट खुद ही कर लेते हैं, वो एक बार बाल खोल के ऐसे करते हैं, ये देखिए शैम्पू का कमाल है ना, वो सब स्टंट करते हैं। फिर घुटनों को ऊपर नीचे करके दिखाएंगे, ये देखिए जोड़ों के दर्द गायब, तो ये सब चलते रहता है। सोशल एडवर्टाइजमेंट मतलब कि सोशल एडवर्टाइजमेंट का मतलब ये हो गया कि सामाजिक प्रचार, समाज में कोई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है ना, या इस तरह से कोई भी फेसबुक में भी है कि वो छप रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ छप रहा है, छप रहा है, छप रहा है। सेव द एनवायरमेंट, सेव द टाइगर, द पल्स पोलियो कैंपेन है ना, कोरोना से दूर, कोरोना से क्या कहते हैं अपना बचाव करें, 2 गज है ना, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई, मास्क है जरूरी। देखिए क्लैपिंग एक हाथ से नहीं बजती। बच्चों आप ही लोग को ज्यादा बच के रहना है, ठीक है ना, क्योंकि वैसे भी आप लोग को पॉपकॉर्न का चचा ओमिकॉन। कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट मतलब वो होता है जो कोई व्यापारिक चीजें होती है, प्रोडक्ट जो कंपनी बनाती है, जैसे मान लीजिए कोई साबुन हो गया, कोई शैम्पू हो गया, या कोई भी कंपनी बनाती है, प्राइवेट कंपनी बनाती है, तो उसका जो प्रचार होता है एडवर्टाइजमेंट उसी को। सरकारी कंपनी कौन सी है? सरकारी की है? सरकारी कंपनी बेटे वो होती है जैसे कि पेट्रोलियम की हो गई, कोयले की हो गई, आयरन या स्टील की हो गई, एल्युमिनियम की हो गई, बड़े बड़े जो फैक्ट्रियां होती है वो। सरकार साबुन सर्फ नहीं बनाती, कर ले बेटा, क्या दिक्कत है? ऐड भी नहीं आती जी, ऐड की क्या जरूरत है, पागल है। सरकार का बना हुआ है। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट जैसे क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, कैनाल
products, computer sales, repairs, sale, purchase and rental services. हाँ, क्लासिफाइड मतलब कि अलग अलग वो है ना, बटे हुए होते हैं, ठीक है। कि अगर मान लीजिए कि ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है या किसी चीज से रिलेटेड है, कार की है अपनी अलग, या मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट होगा तो उन्हीं तक एडवर्टाइजमेंट जाएगा, सब तक वो नहीं पहुंचेगा जहां तक पहुंचाना है। मेकिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट, मैट्रिमोनियल, शादी का इश्तहार है ना, वो मैट्रिमोनियल साइट्स होती है ना, शादी.com करके एक आया हुआ है। तो बेटे अब तो है ना वो जो ताऊ, अरे वाह बेटे बहुत ज्ञान है। तो जैसे क्या होता है ना, पहले क्या था, ताऊ लोग जो बैठे रहते थे ना, वो व्हाइट रंग की पगड़ी बांध के तो संभालते थे ये काम, हम लोग देख लेंगे, कोई टेंशन नहीं, डोंट वरी। अब है ना बालक खुद ही देख लेते, वो भी टेंशन नहीं है। मतलब शादी.com उस पे हो जाता है काम, सारी नहीं शादी, शादी के बाद साली होगी ना, पहले ही शादी, शादी.com। क्या बोल रहा है तू, कुछ मत कर, मुंह बंद कर। सही है यार तुम लोग का तो। हाउ डज एन एडवर्टाइजमेंट गेट मेड, एक एडवर्टाइजमेंट कैसे बनता है। देखिए क्या होता है, एड एजेंसी होती है, कंपनियां होती हैं, वो क्या करेगी, आपके जैसे कोई प्रोडक्ट है आपका, जैसे मान लीजिए कि कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है तो चाहती है कि अपना एड लेकर के आए, मतलब एड बनाए और फिर किसी चैनल को दे। तो एड बनवाने के लिए आप उस कंपनी के पास जाएंगे, आपको पैसे देने पड़ेंगे और उनका काम है। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर मान लीजिए कि कोई साबुन है, सिंथॉल या कोई भी सोप है, साबुन है या लाइफबॉय है, तो लाइफबॉय का मालिक ही ऐसा नहीं है ना कि साबुन लेकर के है ना बाथरूम में दौड़ने लगेगा, ठीक है। वो जो सोप का जो एडवर्टाइजमेंट है वो एड कंपनी बनाएगी, और एड कंपनी में कौन काम करेंगे, एक्टर एक्ट्रेस जो भी होता है अपना काम करेंगे। अब जैसे मान लीजिए ना बुलेट का प्रचार करना है, बुलेट का, या मान लीजिए थम्स अप का, तो बुलाएंगे ना ऐसा हीरो जो गुलाटी मार, हाँ हार्पिक वाला भी, तो मतलब उसमें तो उसकी जरूरत नहीं थी, कोई भी कर देता, लेकिन फिर भी अब अक्षय कुमार है बोल रहा है, वो एक ही बार ऐड करता, एक ही बार वो ऐड करता है, ठीक है ना, 2 मिनट का उसने एक्टर ने कर दिया, उसको एक्टर को ऐड कंपनी ने पैसे दे दिए, वो मूवी किसके पास हो गई, ऐड कंपनी के पास। कैसे खराब हुआ बेटे, कोई एल्बम का फोटो खराब हो जाएगा, जमाना कितना एडवांस है, किसी तो जब तक एक्ट अच्छा नहीं हो तब तक काम करना, नहीं तो पैसा किस चीज का। हाँ तो मैं कहाँ कर रहा हूँ, देखिए कंपनी सोचेगी कि क्या इस एड से हमारा मुनाफा हो रहा है, सेल बढ़ रहा है। सलमान क्या कहते हैं, अच्छे को हटा के सलमान लगा देंगे, सलमान से ना बना तो फिर बुढ़ऊ ने बुला देंगे, अमिताभ बच्चन है ना, तो किसी ने भी चला दे, चाहे वो चले ना चले, फिर खली ने बुला देंगे। चलो ठीक है, देखो
कौन सा क्वेश्चन? बेटे सॉल्व होता है ना लड्डू, सॉल्व काट के छोटा भी तो करो ना, तब तो मैच होगा, ये ना समझ में आता है। जो जब तक कट सकता है तब तक काटो, समझ में बात, फिर मैच होगा। इस मंडे तक सब लोग है ना एग्जामिनर की बुक खरीद लेंगे, और जो नहीं खरीदेंगे तो मैं ग्रुप पे भेजना स्टार्ट करूंगा चैप्टर्स, ठीक है? याद रखिएगा 50 की बुक आती है, किसी भी दुकान पे मिल जाएगी। इतना तो बच्चा क्या कहते हैं, रोज पैसे झाड़ देता है, अपने जेब झाड़ दे तो 50 रुपये निकल जाए, पैसे वाला जेब। अपने क्यों खर्च करेंगे? आपको ज्ञान मिलेगा तो मास्टर को करोड़पति बनाओगे ना, इसलिए। सही है, पापा मम्मी कौन सा बुक के लिए मना करेंगे भाई? ठीक है, हो गया बस, इसमें कुछ है नहीं ऐसा, ठीक है? कल इसका टेस्ट है, मैं चैप्टर का ना सोल्यूशन भेज रहा हूँ आपको।